हैं उधमपुर की, जहां पर बस ड्राइवरों पर, चालकों पर, ट्रांसपोर्टर्स पर या उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लापरवाही बरते हैं और ट्रैफिक हुकाम की जानिब से कार्रवाई की गई है। बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले में मोटर व्हीकल एक्ट और सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट रूल्स के तहत ये कार्रवाइयां हो रही हैं। और उधमपुर के अंदर आज जो जानकारी मिल रही है हमारे नुमाइंदे के मुताबिक, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो कंसर्न अथॉरिटीज के पास शिकायत थी कि अब धड़ल्ले से भी कई एक इलाकों के अंदर कारोबार करना या चलना शुरू हो चुका है। कई लोग गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं या कानून की पासदारी नहीं करते, जिसके बाद कार्रवाई अमल में लाई गई है। और ये वो बसेज हैं, वो गाड़ियां हैं जो मुख्तलिफ रूट्स पर जा रही थी, लेकिन किसी के कागज कम, कोई गैर जरूरी तौर पर इन मुख्तलिफ रूट्स पर गाड़ियां ये जो ट्रांसपोर्टर्स थे वो लेकर जा रहे थे। फिर कई ऐसे डंपर्स जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए। कहीं अगर कारवाई हो रही थी तो कुछ वहां से पकड़े गए, कुछ नेशनल हाईवे के आसपास पकड़े गए। उधमपुर की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई हुई, ओवरलोडिंग, इसके अलावा ओवर स्पीडिंग, एनफोर्समेंट विंग की जानिब से कार्रवाई की गई है। सीधा उधमपुर चलते हैं, हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। किशोर शर्मा हमें ज्वाइन किए हैं। किशोर शर्मा हमारे साथ हैं। किशोर, क्या मजीद तफसीलात हैं इस कार्रवाई के हवाले से? किशोर, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी, बताइएगा, ये जो कार्रवाई हुई है क्या मजीद डिटेल्स आपके पास हैं? ये गाड़ियां जो पकड़ी गई हैं अलग अलग रूट्स पर चल रही थी, चिनाब से जम्मू तक, कार्रवाई की क्या जरूरत पड़ी ऐसी एनफोर्समेंट विंग के तहत, या जो कार्रवाई आज हुई हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर? हाँ, बिल्कुल। देखिए, आसिफ, पिछले दिनों आपने साफ तौर पर देखा था कि एक हादसा जो था वो चौकी चोर में सामने आया था, लेकिन आज उधमपुर जो एआरटीओ हैं वो कहीं ना कहीं एक्शन में आए हैं। उनकी तरफ से 7 से 8 जो गाड़ियां हैं उनको जो है वो सीज किया गया। जब हमने उनसे बात की तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो ओवरलोडिंग गाड़ियां थी, जिनके परमानेंट जो थे वो लोकल्स रूट में जो गाड़ियां जाती थी वो अंगेस्ट रूट चलते थे, उनपे जो है वो कहीं ना कहीं आज सख्त कार्रवाई की गई है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ ये जो ट्रांसपोर्ट कमीशन की तरफ से ये साफ निर्देश जो है वो एआरटीओ उधमपुर को दिए गए हैं। जितनी भी गाड़ियां जो ओवरलोडिंग दिखती हैं, जहां जो रूट्स में जो गाड़ियां चलती हैं, उनपे जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमने आज साफ तौर पर देखा कि जो पैसेंजर गाड़ियां जो लोकल्स रूट में जाती थी उसमें काफी ओवरलोडिंग जो थी वो देखने को मिलती थी। लेकिन उसी को देखते हुए हमने ये साफ तौर पर देखा था कि जिसके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है, जिनके पास अंगेस्ट रूट जो चालक चलते थे, उनपे आज जो है वो सख्त कार्रवाई की गई है, जिसमें 7 से 8 जो गाड़ियां हैं उनको जो है वो एआरटीओ उधमपुर द्वारा सीज किया गया है। और उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो इस तरह की जो कार्रवाई है, इस तरह की जो मुहिम है, वो आज के दिन नहीं पूरे इस हफ्ते चलाई जाएगी। और यह देखा जा रहा है कि हमने यह भी देखा कि जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी इस तरह की जो ओवरलोडिंग जो गाड़ियां डंपर जो देखने को मिले, उसमें भी कहीं ना कहीं उनको जो है वो आज सीज किया गया है। ये जो डंपर्स जब्त किए गए हैं वो तो समझ में आता, अलग अलग जगहों पर इलीगल माइनिंग में भी कई गाड़ियां पाई जाती हैं, कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन ये जो बसें पकड़ी गई हैं, हमारी जानकारी जो है कि अलग अलग रूट्स पर ये चल रही थी और अब तैयारियां हो रही थी कि यात्रा के दौरान भी अपनी बसेस लगाई जाएं या रजिस्टर करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी दौरान ये छापे पड़े हैं, कार्रवाइयां हुई हैं। ये तमाम की तमाम यात्री बसें थी। देखिए आसिफ, दो चीजें यहां पे देखने को मिली। जब भी हम गांव की तरफ जहां डुड्डू या बसंतगढ़ या जो गोरडी या चनैनी के लिए जो गाड़ियां निकलती हैं वो काफी पुरानी गाड़ियां हैं। लेकिन जब हमने एआरटीओ उधमपुर से बात की तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि लोगों की तरफ से ये भी कई दिन से एहतजाज जताया जा रहा कि जो भी पंचायती रूट की जो गाड़ियां चलती थी उसमें प्रॉपर से डॉक्यूमेंट नहीं थे, और जो चालक थे, जो सह चालक थे, उनकी तरफ से ओवरलोडिंग जो थी वो आए दिन देखने को मिलती थी। लेकिन उसी को देखते, जिस तरह से आपने अमरनाथ यात्रा का भी जिक्र किया, कहीं ना कहीं ये जो वो गाड़ियां हैं जिनके जो प्रॉपर से डॉक्यूमेंट्स इन गाड़ियों के नहीं है, जो 4 से 5 गाड़ियां आज जो एआरटीओ उधमपुर द्वारा सीज की हैं। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा जो गेस्ट रूट चलती थी, जिनके परमानेंट किसी गोडी ब्लॉक का था, चनैनी ब्लॉक का था, तो गाड़ियां जो थी वो पंचारी के रूट में चल रही थी। उसी को देखते हुए उनकी तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि आज वो चनैनी के लिए निकले हैं, चनैनी में भी इस तरह की जो है वाकये सामने आए हैं। और यह भी बताया उनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई ओवरलोडिंग करता है, किसी के प्रॉपर से जो है वो गाड़ियों के डॉक्यूमेंट नहीं है, या किसी प्रकार का कोई जो चालक या सह चालक किसी से ज्यादा किराया लेता है, तो उन तमाम गाड़ियों पर कार्रवाई हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर, डिटेल्स देने के लिए। उधमपुर से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे और ये कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अभी विंग काम कर रहा है, जो किशोर बता रहे थे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सरगर्म है।